कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग के एक रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि बिहार के नीतीश कुमार की सरकार देश के सभी राज्यों में विकास के पैरामीटर्स पे फिसड्डी साबित हुई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने 2019 और 20 के नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आंकड़ों के आधार पर यह कहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आयोग ने सभी राज्यों के लिए 62 पैरामीटर्स पे यह आकलन किया और जिसमें ये पाया गया है कि बिहार की नीतीश कुमार की सरकार में बिहार सबसे आखिरी पायदान पे है और जो तमाम जो पैरामीटर्स नीति आयोग ने सेट किए थे वो उसमें सब में फेल रहा है। दिलचस्प ये है कि नीति आयोग की इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो बैठक है और जो दस्तावेज है उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस दस्तावेज के आधार पर आंकड़े सामने रखे हैं और उसमें ये कहा है कि चाहे वो स्कूल ड्रॉप आउट का मामला हो या गरीबी रेखा से नीचे का मामला हो, इन तमाम पैरामीटर्स पे बिहार की सरकार फिसड्डी साबित हुई है। कांग्रेस ने ये कहा है कि बिहार के लगभग 39% से ज़्यादा की आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। 42% के आसपास जो है वो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, जिसमें 12वीं कक्षा के छात्र हैं। इसी तरह से मेल न्यूट्रिशन का मामला हो, चाहे मनरेगा के अंदर साल भर में जो मजदूरी का मामला है उसमें सबसे कम जो मजदूरी है वो बिहार में के मजदूरों को मिल रहा है। इसी तरह से मेल न्यूट्रिशन में लगभग 44% और 5 साल से लेके और जो महिलाएं हैं गर्भवती, उनके अंदर खून की कमी के मामले में बिहार की जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार या खून की कमी का शिकार हो रही हैं। इसी तरह से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो जिलों में होना चाहिए वो उस मामले में भी बिहार के तमाम ज़िले पिछड़े हैं। ज़्यादातर ज़िले कूड़े का ढेर बन चुका है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने उन तमाम पैरामीटर्स को गिनाया है जिसका दस्तावेज मोदी सरकार की तरफ से नीति आयोग ने जारी किया है, जिसमें बिहार के सरकार के द्वारा पिछले 5 सालों में और ख़ास तौर से 2019-20 के जो आंकड़े हैं उससे ये साबित होता है कि चाहे भुखमरी का मामला हो, पॉवर्टी का, शिक्षा का मामला हो, गरीबी रेखा से नीचे का मामला हो, चाहे मनरेगा में मजदूरी मिलने का मामला हो, इन तमाम आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये विपक्ष नहीं आरोप लगा रहा, ये नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2019 और 20 का आंकड़ा जारी किया है उसमें बिहार की सरकार निचले पायदान पे है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शोध के बाद एक प्रमाणिक दस्तावेज जारी किया है जिसमें बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार और जदयू भाजपा को दोषी ठहराया है। हाल में ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2019-20 जारी की। इसके तहत नीति आयोग ने देश के सभी राज्यों को 62 सूचकांकों पर मूल्यांकन किया है। इस रिपोर्ट में सभी 28 राज्यों को शामिल किया गया। बेहद शर्मनाक और पीड़ादायी परिणामों के साथ नीतीश सरकार फिसड्डी आई है। लगभग सभी मापदंडों में नीतीश बाबू का नेतृत्व फेल साबित हुआ है। आइए इसे सिलसिलेवार देखें और मैं बहुत कम आपका समय लूंगा। पहला, बिहार में देश में सबसे अधिक गरीब। ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी जी और मोदी सरकार की ताजा रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि बिहार की 33.74% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर है। जनसंख्या के आधार पर बड़े राज्यों में यह सबसे अधिक है। अर्थात 2020 की आबादी के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं
वो हैं 12,47,99,926। अगर ये आधार लें तो फिर बिहार में 4,21,07,495 लोग या 4,21,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर हैं। जिम्मेवार कौन है? जो 15 साल से सरकार है। दूसरा, बिहार में 12वीं कक्षा में स्कूल ड्रॉप आउट रेट देश में सबसे ज्यादा और देश में सबसे कम ट्रेंड स्कूल टीचर। बिहार में 12वीं कक्षा में स्कूल ड्रॉप आउट रेट इसी रिपोर्ट के मुताबिक 39.73% या लगभग 40% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। यही नहीं, बिहार में ट्रेंड स्कूल टीचर इसी रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 24.53 या लगभग 25% हैं। यानी 75% स्कूल टीचर ही अनट्रेंड हैं। तो फिर नौनिहालों के भविष्य का क्या होगा? जिम्मेवार कौन है? ये सरकार है। तीसरा, बिहार में उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देश में सबसे कम है। मोदी सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि नीतीश कुमार सरकार की बदहाली का यह आलम है कि बिहार में उच्च शिक्षा का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और चौंकिए मत, केवल 13.6% है, जो देश में सबसे ज्यादा है, सबसे कम है। चौथा, स्कूलों में बेटियों के लिए बनाए जाने वाले शौचालयों में भी आखिरी पायदान पर है बिहार। देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है बड़े राज्यों में जहां 8,727 स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं। बेटियां स्कूल जाएंगी कैसे? कौन जिम्मेवार? आज की सरकार। पांचवां, बिहार में सर्वाधिक बच्चे कुपोषण के शिकार। बिहार में 42% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और अविकसित हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। अर्थात ऐसे बच्चों की संख्या 80,36,264 है। और यही नहीं, जो 5 साल से कम बिहार का भविष्य हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, उनमें 43% बच्चे एनीमिक हैं, यानी उनमें खून की कमी है। यानी अगर ये सही है तो फिर बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। कौन है जिम्मेवार? आज की सरकार। छठा, बड़े जो राज्य हैं उनमें एनीमिक महिलाओं यानी खून की कमी से की शिकार सबसे अधिक गर्भवती महिलाएं भी बिहार में हैं। जब मां पुष्ट नहीं होगी, पोषित नहीं होगी, तो बेटा और बेटी किस प्रकार से अच्छा जन्म लेंगे और बढ़ेंगे? मोदी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 49 वर्ष की, क्योंकि लगभग गर्भवती होने की यही आयु है, 58% महिलाएं एनीमिक हैं, यानी कम खून की शिकार हैं, यानी कुपोषित हैं। यह देश में सबसे अधिक है। महिला कुपोषण का इससे अधिक बड़ा सबूत क्या होगा? यह हम नहीं कह रहे, यह मोदी सरकार कह रही है। इसके बावजूद एनडीए बिहार में विकास का दावा कर रही है। आज ही बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उसमें बीजेपी ने तमाम तरह के वादे किए हैं। रोजगार को लेकर वादा किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस पार्टी का ऐतराज इस बात पे है कि वैक्सीन
कोरोना वायरस का अभी आया नहीं है। इसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी ने मैनिफेस्टो में ये वादा किया कि वो कोरोना का वैक्सीन जब भी आएगा उसको मुफ्त में बिहार की जनता के लिए उपलब्ध कराएगी, ऐसे में अब ये विवाद बढ़ गया है कि क्या ये वैक्सीन जैसा सेंसिटिव मुद्दा उसको क्या कोई राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है या नहीं। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।